तो कहानी शुरू होती है इस लड़के से जो कि बस के पीछे भागता है। उसके बाद उसके लिए बस रुकती है, वो बस के अंदर चढ़ता है। उसके बाद वो देखता है हीरोइन को जो कि एक स्मार्ट लड़के के साथ बैठी होती है, और तभी इस बीच कोई टांग अड़ा देता है और हीरो गिर जाता है और हीरो का हो जाता है पोपट। तो बस इनको ले जाती है म्यूजियम में। यहाँ पर लड़की हाई करती है तो हीरो को लगता है कि ये मुझे हाई कर रही है, बट वो हाई करती है कुछ लड़कियों को। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हैरी और उसका पापा ऑसबॉर्न। उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलता है, पीटर से। उसके बाद हैरी पीटर को मिलाता है अपने पापा से, और उसका पापा हैरी की बहुत तारीफ़ करता है। उसे दोनों बातें मारते हुए आते हैं म्यूजियम के अंदर। तो यहाँ पर मिलती हैं ये मोहतरमा जो कि मकड़ियों की कुछ खासियत बताती हैं और बताती है कि इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर कॉलेज के और लौंडे होते हैं जो कि मस्ती मारते हैं। और यहाँ पर पीटर मैरी जेन वॉटसन को पसंद करता है, लेकिन उस पर लाइन मारने चला जाता है इसका दोस्त हैरी। वो इससे कुछ बातें करता है, चिपचिपड़ी बातें करता है। तो वो लड़की बोलती है कि हमारे पास बहुत ही स्पेशल मकड़ियाँ हैं 15। तो यहाँ पर हीरोइन कहती है ये तो 14 हैं। तो ये लड़की बोलती है शायद वैज्ञानिक उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें मकड़ी दिखाई जाती है, एक अलग जाला बना रही है वो। तो हैरी के जाने के बाद अपना पीटर वो हीरोइन को बोलता है कि मैं तुम्हारी कुछ फ़ोटो क्लिक करता हूँ जो कि मैगजीन पर छपेंगी। तो लड़की बोलती है ठीक है, लेकिन तुम मेरी शक्ल मत बिगाड़ना। और हमें दिखाई जाती है दूसरी तरफ ऊपर मकड़ी लटक कर नीचे आती है, और ये पीटर फ़ोटो खींच रहा होता है। तो मकड़ी उसके हाथ पर चढ़ जाती है। तो हाथ पर चढ़ने के बाद वो पीटर को काट लेती है और भाग जाती है, और वापस उन स्पेशल मकड़ियों के साथ मिल जाती है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है ऑस्कोप कंपनी का, जहाँ पे इन्होंने एक ग्लाइडर बनाया है जिस पर एक आदमी सवार होकर उड़ सकता है। और वो लोग बात करते हैं ऑसबॉर्न से कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का क्या हल निकला जो कि इंसानों की सोच और समझ को बदल देगा, इंसानों में नई ताकत डाल देगा। तो ऑसबॉर्न बोलता है कि मेरा फार्मूला बिल्कुल रेडी है, लेकिन उसका दोस्त बोल देता है कि नहीं, वो फार्मूला अभी रेडी नहीं है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद ये आदमी ऑसबॉर्न के सारे फंड रोक देता है और कहता है कि अपने फार्मूले को और आगे मत बढ़ाओ क्योंकि वो फेल हो चुका है। लेकिन ऑसबॉर्न कहाँ मानने वाला है। और फिर सीन आता है पीटर के अंकल और आंटी का जो कि पीटर का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर आता है पीटर, लेकिन वो थका होता है, वो जाता है सीधा छत पर अपने रूम में और जाकर सो जाता है, और उसे बहुत ठंड लगती है। और वो देखता है सपने में मकड़ियाँ। और इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ऑसबॉर्न यहाँ पर पागल हो चुका है। वो अपना फार्मूला अपने ऊपर टेस्ट करता है और सोचता है कि वो सुपर सोल्जर बन जाएगा, यानी कि कैप्टन अमेरिका बनने की कोशिश करता है। और इस बंदे को बोलता है चलो अब वो स्टार्ट कर दो, सारी गैसेस मेरे अंदर मिला दो, इंजेक्शन ठोक दो। अनशंट एक्सपेरिमेंट करवाने लग जाता है अपने ऊपर। और यहाँ पर ऑसबॉर्न अपरिचित बनकर इसको मार देता है। और यहाँ पर खुलती हैं पीटर की आंखें, और वो चश्मा पहनता है तो उसे धुंधला दिखाई देता है। चश्मा उतारता है तो उसे सही दिखाई देता है, बिल्कुल कोई मिली का फिल्म की तरह। तो चश्मा साइड में फेंकता है और देखता है उसकी मसल्स जो कि बहुत तगड़ी हो चुकी हैं। उसका तो अपने कमरे की खिड़की से देखता है मैरी को जो कि उसके पड़ोस में रहती है। और यहाँ पर गाना चलता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। उसका तो कलाकारी करते हुए नीचे आता है, अपने अंकल आंटी को बाय करता है, वो सीधा बाहर। उसका तो थोड़ा लड़की को स्टॉक करता है, मैरी को, और अपने दिल की बातें बोलता है लेकिन दूर से। तभी एक कार आती है और मैरी उसके अंदर बैठ कर चली जाती है। उसके बाद पीटर फिर से भागता है। अब की बार वो बस को छूता ही है, तभी बस के ऊपर जो पोस्टर लगा तो वो उसके हाथ पर चिपक जाता है और अपने हाथों से उतारता है उसे। और यहाँ दूसरी तरफ हैरी अपने घर आता है, देखता है उसका पापा नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ है और उसे कुछ याद नहीं है क्योंकि अब इसका बाप अपरिचित बन चुका है। तो इसके पास आती है इसकी कलीग और उसको बोलती है कि वहाँ लैब में आपके पार्टनर की डेथ हो चुकी है। और फिर सीन दिखाया जाता है कॉलेज का, जहाँ पर पीटर कुछ खा रहा है और उसके सामने से आ रही है हीरोइन अपना खाना लेकर। लेकिन इसके सिक्स सेंस बता देते कि हीरोइन जो है गिरने वाली है, तो पहले से प्रिपेयर हो जाता है, हीरोइन को गिरने से बचा लेता है। और हीरोइन पहली बार पीटर की आंखें देखती है और उस पर फ्लैट हो जाती है। उसका पीटर देखता है कि एक चम्मच उसके हाथ पर चिपक गया है, तो वो अपने चम्मच को पकड़ता है, खींचता है, तो उसके हाथ से निकलता है जाला, और वो जाल निकल के एक ट्रे पे लगता है। ट्रे के अंदर होता है कुछ खाना, तो वो अपने हाथ को झटक के खींचता है तो वो खाना गिरता है उसके दोस्त के पीछे। उसका दोस्त पीछे पलटता है, देखता है कि पीटर जा रहा है, पीटर ने मेरे ऊपर ट्रे फेंकी है। तो पीटर को मारने के लिए आता है उसके पास, लेकिन अपने पीटर के पास आ गया सुपर स्किल्स। उसके सामने सारी चीज़ें स्लो मोशन में होने लगती हैं और इन दोनों के बीच में फाइट बैक होती है। तो यहाँ पर पीटर उसको कूद देता है और सब लोग इसकी ये ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं। उसका पीटर भागता है कुत्ते की स्पीड में यहाँ से और मकड़ी को देखता है और अपने हाथ को देखता है, तो उसके हाथों में से ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर निकलती हैं और वो दीवार पर चढ़ने लगता है। दीवार पर चढ़ते चढ़ते वो एक छत पर पहुंचता है। उसके बाद वो क्रिश क्रिश बनना शुरू जम करता है और एक जगह खड़ा होकर अपने हाथ को बोलता है कि चलो निकलो, जान निकलो, अब निकलो भी।
तो अपने हाथों से जाल निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथों से जाल नहीं निकलता। तो बहुत कोशिश करने के बाद वो जाल निकालने में कामयाब हो जाता है और एक जाल निकाल कर एक क्रेन में फंसाता है और वहाँ से लेता है एक जंप। उसका तो टकराता है सीधा बस से और ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद वो आता है अपने घर, वो अपने घर से कचरा निकालता है और बाहर गिरने जाता है डस्टबिन में। तभी निकलती है हीरोइन मैरी। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं, दोनों गहराई में उतर कर गहरी गहरी बातें करने लगते हैं। उसके बाद मैरी का दोस्त आ जाता है कार लेकर और मैरी कार में बैठकर चली जाती है। तो यहाँ पर पीटर सोचता है कि मुझे भी कार ले लेनी चाहिए। तो एक सस्ती सी कार देखता है और कार देखते देखते उसे मिलता है एक छोटा सा आर्टिकल और उस आर्टिकल में लिखा होता है कि 3 मिनट के लिए एक रिंग में ठहरना है और जीतने वाले को 30,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर पीटर सोचता है मेरे पास सुपर स्किल्स आ गई हैं, मैं सुपर हीरो बन चुका हूँ, तो अपने लिए मुझे अब एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना है। तो एक छोटा सा बेसिक कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है और उसकी आंटी कहती है क्या तुमने आतंक मचा रखा अंदर। और फिर सीन आता है ऑसबॉर्न का, जो कि अपने आप से बात ही किया जा रहा है। और फिर सीन आता है अंकल आंटी का। आंटी अंकल को वह कहती है कि लगता है कि पीटर अब जवान हो चुका है, इसको कुछ टिप्स दे दी जाएं। तो अंकल जाते हैं पीटर के साथ कार में बैठकर, तो उसको समझाते हैं कि बेटा सुनो, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। और पीटर बोलता है हाँ मुझे पता है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। उसके बाद पीटर वहाँ से निकलता है। उसके बाद पीटर आता है यहाँ पर नाम लिखवाने के लिए। तो यहाँ पर ये मोटी बोलती है कि देखो बच्चे, अगर तुम्हारी हाथ पैर टूट गए तो हम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हैं। तो पीटर बोलता है मेरी नहीं, उसकी सोचो जिसकी मैं तोड़ूंगा। तो इसके बाद यहाँ पर हीरो का नंबर आता है, तो उसे रिंग में भेज दिया जाता है। उसके बाद पीटर इस रेसलर को कुत्ते की तरह कूटता है और 2 मिनट में ढेर कर देता है। उसके बाद वो अपने पैसे लेने आता है मैनेजर के बाद। तो मैनेजर कहता है कि ये लो $100, लेकिन अखबार में तो लिखा था $30,000। तो ये आदमी कहता है ये जितने मिल रहे हैं निकल यहाँ से। तो पीटर कहता है ये तो गलत है। उसके बाद पीटर वहाँ से जाता है। पीटर के जाने के बाद वहाँ पर आता है ये आदमी और वो उस मैनेजर के सारे पैसे लूट कर वहाँ से भागने लगता है और वो लिफ्ट में बैठ कर ऊपर निकल जाता है। उसके बाद वो मैनेजर आता है पीटर के पास और बोलता है कि तुमने उसे रोका क्यों नहीं। तो पीटर बोलता है कि तुमने बेईमानी की है, मैंने तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं की। उसका मैनेजर समझ जाता है कि किसी के पैसे नहीं मारने चाहिए, नहीं तो अपने भी मरते हैं। उसके बाद पीटर आता है बाहर, गली में देखता है कि शोर हो रखा है और उसके अंकल को किसी ने गोली मार दी है और वो मरने वाले हैं। और वो फिर से बोलते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी ताकत आती है। और यहाँ पर पीटर बहुत रोता है। उसके बाद पीटर भागता है अपने सस्ते कॉस्ट्यूम पहनकर और उस चोर को पकड़ने की कोशिश करता है। और इस कोशिश में वो बहुत कुछ सीखता है, कैसे लटकना है, क्या करना है। और पुलिस भी उस बंदे को पकड़ रही है जिसने गोली मारी है इसके अंकल को। तो बहुत सारी चीज़ के बाद पीटर उस आदमी को पकड़ लेता है। तो पीटर इसको पहचान लेता है और ये सोचता है कि ये तो वही आदमी है, अगर मैंने इस आदमी को वहीं पर रोक लिया होता तो मेरे अंकल आज जिंदा रहते। तो वो आदमी निकालता है बंदूक और पीछे जाने लगता है और पीछे जाते जाते उसका पैर जो है किसी चीज़ में फंसता है और वहाँ से लटक कर मर जाता है। और तो पुलिस को पता चलता है कि ऊपर कोई और भी है। तो पुलिस वहाँ पर आती है, लेकिन पीटर वहाँ से भाग जाता है। तो पीटर एकांत में आकर बहुत रोता है। उसके बाद वो अपने घर आता है और इधर दूसरी तरफ ऑस्कॉप कंपनी के लोग अपने एक नए एक्सपेरिमेंट के ऊपर अपना गर्ज जमा रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर आता है ऑसबॉर्न उस ग्लाइडर के ऊपर और इनके एक्सपेरिमेंट को बर्बाद कर देता है। और फिर से दिखाया जाता है पीटर के कॉलेज का, जहाँ पर वो ग्रेजुएट हो चुका है और उसके साथ साथ हैरी भी ग्रेजुएट हो चुका है। और यहाँ पर पीटर को और हैरी को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं हैरी के डैडी ऑसबॉर्न। और वही पीटर को समझाते हैं तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद करना। तो पीटर आता है अपने घर और अकेले में आकर रोता है। तो उसकी आंटी उसको थोड़ी तसल्ली देती है। उसकी आंटी भी बोलती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। तो यहाँ पर पीटर अपने लिए बहुत महंगा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करता है और फाइनली वो बनता है स्पाइडरमैन, जिसके चर्चे पूरे शहर में हो जाते हैं। और ये डेरी डूगल वाला बंदा स्पाइडरमैन से बहुत जलता है, इसलिए उसकी अनशन न्यूज़ छापता है और वो बोलता है कि अब की बार स्पाइडरमैन की खबर हमारे अखबार में सबसे पहले पन्ने पे होनी चाहिए। उसके बाद पीटर आता है शहर में और वो देखता है हीरोइन को एक बार से निकलते हुए। तो वो समझ जाता है कि ये वेटर का काम करती है। तो मैरी बोलती है कि किसी को मत बताना कि मैं वेटर का काम भी करती हूँ यहाँ पर, मैं असल में हीरोइन बनना चाहती हूँ। तो पीटर कहता है ठीक है। उसके बाद पीटर आता है हैरी के पास और हैरी को बोलता है कि यार मुझे कुछ काम धाम करना है, मैं क्या करूँ। तो वहीं पर आते हैं हैरी के पापा। तो हैरी अपने पापा से बोलता है कि पापा पीटर को कोई काम दे दो। तो यहाँ पर पीटर बोलता है कि नहीं, मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता हूँ। और पीटर वहाँ पर देखता है एक आर्टिकल अखबार के अंदर कि जो भी स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ देगा हम उसको इनाम देंगे। उसके बाद हीरो निकलता है, स्पाइडरमैन बनकर लोगों को बचाता है और अपनी कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाता है। फिर उन फ़ोटो को प्रिंट करा कर पीटर बनकर इस अखबार वाले के पास आता है और उसकी फ़ोटोज़ बेचता है, यानी कि अपनी ही फ़ोटो बेचता है। उसका सीन आता है ऑस्कॉप कंपनी का, जहाँ पे बड़ी मीटिंग चल रही है।
और ओसबोर्न को बोला जा रहा है कि हम एक बहुत बड़ी मीटिंग रख रहे हैं और अब तुम्हें हम कंपनी से निकाल रहे हैं, तो उस फंक्शन में तुम्हें नहीं आना है। तो ओसबोर्न की बहुत बेइज्जती होती है यहाँ पर, और वो फंक्शन वहाँ पर चालू हो जाता है जहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने आना है। और वहाँ पर हैरी भी पहुँचता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और नीचे होता है पीटर, इनकी फ़ोटोज़ खींच रहा होता है। और तभी हैरी को लगता है कुछ होने वाला है, और हमें दिखाया जाता है वही ग्लाइडर जिसके ऊपर सवार है एक ग्रीन आदमी जिसके हाथ में बॉम्ब है, और वो बहुत सारे बॉम्ब गिर कर वहाँ पर तबाही फैलाना शुरू कर देता है। और तभी पीटर बन जाता है स्पाइडरमैन, और वो लोगों को बचाने लगता है। वो इस बच्चे को बचाता है, उसके बाद इस बंदे से लड़ता है, और इसका नाम होता है ग्रीन गॉब्लिन। तो स्पाइडरमैन और गॉब्लिन की लड़ाई होती है। तो लड़ाई करते करते ये हीरोइन को बचाता है और उसे लेकर पहुँचता है पार्क में, और पार्क में वो उसको थैंक यू बोलती है, और स्पाइडरमैन यहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर हैरी पीटर के साथ बैठा होता है, और हैरी को मैरी फ़ोन पर बोलती है कि वो आदमी बहुत स्मार्ट था, बहुत हैंडसम था, यानी कि स्पाइडरमैन की तारीफ कर रही होती है। और फिर सीन दिखाया जाता है ओसबोर्न का, जो कि अपरिचित बनता ही जा रहा है, अपने आप से बातें मारी जा रहा है, और वो बोलता है कि क्यों ना हमें स्पाइडरमैन से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो ताकतवर है और वो दोनों एक हो जाएं तो पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तो यहाँ पर पीटर आया होता है स्पाइडरमैन की तस्वीरें बेचने के लिए इस आदमी को। तो फोटो बेचकर यहाँ से निकलता है, और पीछे आता है ग्रीन गॉब्लिन। वो इस आदमी पकड़ कर पूछता है कि स्पाइडरमैन की फ़ोटोज़ कौन बेचता है, मुझे उस बंदे से मिलना है क्योंकि मुझे स्पाइडरमैन से मिलने हैं। तभी वहाँ पर आता है स्पाइडरमैन, और ग्रीन गॉब्लिन उसको कोई गैस सुंघाता है जिससे स्पाइडरमैन जो है बेहोश हो जाता है। तो बेहोश करके ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को ये सुनसान जगह में ले आता है। ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को एक डील ऑफर करता है कि क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं और इस पूरे शहर पर राज करें, तुम भी ताकतवर मैं भी ताकतवर, हम दोनों आपस में लड़ते रहेंगे और एक से एक मासूम लोग मरते रहेंगे, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं, ये समाज तुमको कुछ नहीं देगा सिवाय बदनामी के। लेकिन स्पाइडरमैन जो है उसकी बात नहीं मानता। तो ग्रीन गॉब्लिन बोलता है कि मैं फिर आऊँगा, तुम सोच लो। तो यहाँ पर पीटर कुछ अखबार पढ़ता है और अखबार में उसकी बुराइयाँ लिखी होती है। फिर वो आता है हीरोइन के पास, उससे कुछ बातें मारता है। तो हीरोइन वहाँ से जाने लगती है। तो उसके जाने के बाद कुछ गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं। तभी पीटर अपना स्पाइडरमैन बन जाता है और इन गुंडों को पेल देता है। उसके बाद हीरोइन बोलती है स्पाइडरमैन को कि तुम मुझे कभी भी अपना शुक्रिया अदा करने नहीं देते, तो आज मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसका स्पाइडरमैन उल्टा लटकता है और मैरी जेन उसका आधा मास्क निकाल कर उसको किस करती है। उसका स्पाइडरमैन वहाँ से भाग जाता है और मैरी को उससे प्यार हो जाता है। तो नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर आग लगी है, वहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग हैं जो लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। और वहीं पर ये औरत बोल रही है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, वो ऊपर फंसा हुआ है, प्लीज़ उसको बचा लो। तो वहाँ जाता है स्पाइडरमैन, उस बच्ची को बचाकर इस औरत के हाथ में दे देता है। और वहाँ पर आती है पुलिस, वो स्पाइडरमैन को कहती है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। और फिर आता है एक आदमी, वो बोलता है कि ऊपर 2 लोग फंसे हुए हैं। तो स्पाइडरमैन कहता है मुझे जाने दो, मैं उनको बचाने जा रहा हूँ। पुलिस वाला बोलता है कि हाँ, उसे बचाकर तुम नीचे आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अरेस्ट करूँगा। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, अब बताओ क्या करना, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो पुलिस वाला बोलता है जाओ। उसका स्पाइडरमैन आता है उस बिल्डिंग में जहाँ आग लगी है, और वो उस लड़की को बचाने के लिए आ रहा होता है, लेकिन देखता है कि वो लड़की नहीं, वो होता है ग्रीन गॉब्लिन। तो यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन की और स्पाइडरमैन की लड़ाई होती है। तो लड़ाई में स्पाइडरमैन को हाथ पर लग जाती है और स्पाइडरमैन वहाँ से भाग जाता है। तो ओसबोर्न आता है पीटर के घर पर, वो आंटी से मिलता है, मेरी जेन से मिलता है, हैरी से मिलता है, और वो हैरी को बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। और वो लोग पीटर का इंतजार करते हैं। तो ऊपर कुछ हलचल होती है, तो ये लोग सोचते हैं कि शायद पीटर आ चुका है। तो ये लोग ऊपर आते हैं पीटर को ढूंढने के लिए, लेकिन पीटर स्पाइडरमैन बनकर ऊपर लटका होता है और उसका ब्लड जो है ज़मीन पर गिरता है। तो ओसबोर्न को शक हो जाता है। तो ये सारे नीचे आते हैं और फिर दरवाज़ा खोलकर एंटर होता है पीटर पार्कर, और वो बोलता है कि आपकी दवाई लाने में मुझे टाइम लग गया, इस वजह से मैं लेट हो गया। उसका तो वो बैठता है। तो उसकी आंटी कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसी है। तो वो बोलता है कि मैं ज़रा बाइक से गिर गया था। तो ओसबोर्न यहाँ पर चौकन्ना हो जाता है और वो उसका घाव देखता है और वो पहचान लेता है कि ये घाव तो स्पाइडरमैन को दिया था मैंने। और ओसबोर्न समझ जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो वो इमीडिएटली वहाँ से निकलता है, कहता है मुझे कोई काम है। लेकिन हैरी रोकता है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड से तो मिल लो, उससे ढंग से बातें कर लो। तो वो बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है वाहियात है और वो तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी हुई है। और ये बात मैरी सुन लेती है, तो वो हैरी से झगड़ा करती है और निकल जाती है। और फिर सीन आता है ओसबोर्न का, जो कि और पागल हो चुका है। तो वो आता है पीटर के घर और उसकी आंटी को डराकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। और स्पाइडरमैन समझ जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन शायद मेरी हकीकत जान चुका है कि मैं कौन हूँ, अब मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आती है मैरी। पीटर और मैरी यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने बचपन की कुछ यादें शेयर करते हैं। और इनको ये सब करते हुए आंटी सुन रही होती है। और तभी होता है एंट्री हैरी की, वो इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है
और वो समझ जाता है कि इनके बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। तो हैरी आता है अपने घर और वो अपने पापा से बोलता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे थे पापा, मैरी पीटर से प्यार करती है। और यहाँ पर ओसबोर्न का गुस्सा 10 गुना और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आंटी को होश आता है, वो पीटर के सर पर हाथ रखकर उसको उठाती है और बोलती है कि तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के किस्से सभी जानते हैं, सभी को पता है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, वो तुमसे कितना प्यार करती है। तो यहाँ पर पीटर को लगता है कि सभी जानते हैं, तो इसका मतलब ग्रीन गॉब्लिन भी जानता होगा, यानी कि इसकी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में है। तो ये निकलता है यहाँ से, मैरी को फ़ोन करता है। तो फ़ोन उठाता है ग्रीन गॉब्लिन और इसके फटके 32। तो यहाँ पर हीरोइन को होश आता है, जो कि आईफिल टावर जैसे किसी चीज़ के ऊपर टंगी होती है और यहाँ पर झूले वाली बस होती है। तो स्पाइडरमैन वहाँ पर आता है और वो देखता है कि ग्रीन गॉब्लिन के एक हाथ में है उसकी गर्लफ्रेंड, दूसरे हाथ में है बस में बैठे कुछ लोग जिनको एक रस्सी से पकड़ रखा है। तो ग्रीन गॉब्लिन बोलता है कि देखते हैं तुम किसको बचाते हो, अपने प्यार को या अपने फ़र्ज को। और बोलता है कि ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और उधर से रस्सी छोड़ता है जिसमें बस है और बस में बैठे हैं बहुत सारे बच्चे, और इधर लड़की को छोड़ता है। तो स्पाइडरमैन पहले लड़की को पकड़ता है, उसके बाद बस की रस्सी को पकड़ता है और मैरी उस रस्सी पर लटक जाती है। तो ये सब के सब लटके होते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन उन पर हमला करता है और तभी लोगों का ज़मीर जाग जाता है। तो वो लोग ग्रीन गॉब्लिन को पत्थर मारने लग जाते हैं और हमारा हीरो बस में बैठे लोगों को बचा लेता है। तभी उस पर हमला करता है ग्रीन गॉब्लिन और उसे उठाकर इस सुनसान एरिया में ले आता है और यहाँ पर इन दोनों का बैटल होता है। और यहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को बहुत सूतता है और स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लिन के ऊपर दीवारें गिरा देता है। उसके बाद ग्रीन गॉब्लिन उसके हाथ कुचल देता है। उसके बाद स्पाइडरमैन जैसे ही इसके ऊपर हावी होता है, ग्रीन गॉब्लिन अपना मास्क उतारता है और कहता है कि मैं हूँ, ओसबोर्न हूँ मैं, कि ग्रीन गॉब्लिन में मुझ पर कब्जा किया हुआ है, प्लीज़ मुझे बचा लो। और इधर से वो चुपके से एक ग्लाइडर ऑन कर देता है। तो स्पाइडरमैन के पीछे होता है ग्लाइडर और वो स्पाइडरमैन से चिपचिपड़ी बातें करता है, लेकिन स्पाइडरमैन यहाँ से एक बैक फ्लिप मारता है और ग्लाइडर सीधा ओसबोर्न के पेट में। और वो बोलता है मरता मरता कि प्लीज़ हैरी को मत बताना। उसका स्पाइडरमैन ओसबोर्न की लाश को लेकर उसके घर में लाता है और हैरी देख लेता है। तो हैरी को लगता है कि स्पाइडरमैन ने ही उसको मारा है, तो वो बंदूक निकालता है। इतने में स्पाइडरमैन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सीन आता है ओसबोर्न के फ्यूनरल का, जहाँ पर हैरी होता है और हैरी बोलता है कि मैं स्पाइडरमैन को मार दूंगा। और वो पीटर से गले मिलता है और चला जाता है। उसके बाद पीटर आता है अपने अंकल की कब्र पर। उसके बाद मैरी उसको गले लगाती है और उसको कुछ थोड़ा सा ज्ञान बांटती है। उसके बाद ये दोनों आपस में किस करते हैं। उसके बाद ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और पीटर यहाँ से चलता चलता वही शब्द दोहराता है जो कि इसके अंकल ने दोहराए थे कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ी ताकत आती है। उसके बाद यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये हम स्पाइडरमैन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद लाऊंगा मैं सेकंड, उसके बाद लाऊंगा थर्ड, उसके बाद स्टार्ट होगा द अमेजिंग 1, उसके बाद 2, उसके बाद स्टार्ट होगा स्पाइडरमैन होमकमिंग, उसके बाद आएगा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, उसके बाद आएगा अगला जो आने वाला वो आएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।